नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उपचुनाव से पहले एक बार फिर यूपी में अखिलेश यादव एक ऐसा अब दांव चलने जा रहे हैं जिस दांव से मायावती से लेकर भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ने जा रही है। अखिलेश यादव का यह दांव अगर कामयाब हो गया तो यकीन मानिए यहां बीजेपी भी चारों खाने चित होगी और मायावती जो यूपी में कभी सरकार में रहा करती थी तो बीएसपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या है यह पूरा प्लान, आज इस रिपोर्ट में आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। साल 2024 लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव अब पिछड़े और अल्पसंख्यक के बीच दलितों पर विशेष फोकस करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव की यह रणनीति 2027 को लेकर बन रही है। साल 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के साथ इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती, जिसमें विशेष तौर पर यादव और मुस्लिम समाज के साथ दलित समाज ने भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। अब अखिलेश यादव का ऐसा मानना है कि अगर उन्हें 2027 में सत्ता में आना है तो उन्हें डी फैक्टर यानी दलित फैक्टर पर लगातार काम करना होगा। इस बार के चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर बड़ी संख्या में दलितों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दिया, पर अब यह सिलसिला बराबर रहे इसके लिए अखिलेश यादव रणनीति तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव की इस समाज को अपने साथ साधने की रणनीति भी लोकसभा में अब दिखाई दे रही है। एक तरफ तो अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को प्रथम पंक्ति में जगह तो दी है, वहीं अगर लोकसभा के उप स्पीकर का नाम आगे करने की बात हुई तो गठबंधन की ओर से अवधेश प्रसाद का नाम आगे करने का भी मन सपा बना चुकी है। इसके अलावा दलित समाज से ही आने वाले आर.के. चौधरी को भी अखिलेश यादव संसद में खूब जगह दे रहे हैं। आर.के. चौधरी का शपथ ग्रहण के बाद से ही सेंगोल को लेकर दिया हुआ बयान लगातार चर्चाओं में बना रहा। ऐसे में अखिलेश यादव दलित समाज से आने वाले नेताओं को तरजीह देने के साथ ही ग्राउंड स्तर पर भी इस समाज को अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा के सूत्रों की माने तो संसद के अलावा अब यूपी में भी दलितों को रिझाने के लिए नए सिरे से अभियान चलने वाला है। इसमें जिले के साथ साथ गांव में होने वाली पीडीए पंचायत में पार्टी के दलित नेता अपने समाज की पंचायत लगाएंगे और बड़ी संख्या में इस समाज को जोड़ने की कवायद अब अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अखिलेश यादव का यह प्लान अगर वाकई कामयाब हो गया तो मायावती, जिनका कैडर वोट बैंक यहां दलित रहा, वो कैडर वोट बैंक अगर अखिलेश यादव के साथ चला गया, जबकि इंडिया गठबंधन के साथ इस बार दलितों का वोट बैंक काफी हद तक गया, जिसका नतीजा यह रहा कि यूपी में 37 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन जीता लोकसभा में। लेकिन अब यहां इसी को 2027 में फॉर्मूले को जो है उपयोग करने की कोशिश अब समाजवादी पार्टी ने कर दी, जिसकी झलक लोकसभा से लेकर अब यूपी के आने वाले दिनों में राजनीतिक पॉलिटिक्स में दिखाई देने वाली है। तो बीजेपी भी इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि यहां पर जो दलित और मुस्लिम का समीकरण अभी तक कहीं ना कहीं काफी हद तक साधने में अखिलेश यादव कामयाब हुए। अगर उनके साथ यहां पर दलित और यादव मुस्लिम तीनों समीकरण, तीनों समाज एक साथ अगर उनके साथ आ गए तो वाकई ये बीजेपी के लिए भी 2027 में संकट देने वाला है और मायावती के लिए तो पार्टी को राजनीति पूरी तरह से यहां कहीं ना कहीं जो है वो चौपट करने वाला ये प्लान है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।